अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बेसन और सूजी का इस्तेमाल करते हुए आपने पंजीरी किस तरीके से बनानी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसका इस्तेमाल आप सर्दी में ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूजी और बेसन का इस्तेमाल करते हुए आप पंजीरी किस तरीके से बनाएंगे, ये जानते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लेनी है 1 पाव के करीब सूजी। 1 पाव के करीब अगर आपने सूजी लिया तो आधा किलो के करीब आप बेसन लेंगे। 1 पाव सूजी और आधा किलो आप इसमें बेसन लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कोकोनट और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स, तमाम मिक्स ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह और चिलगोजे, जो भी जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आप डालें। उसके बाद आधा किलो हमने इसके अंदर चीनी लेनी होती है। आधा किलो के करीब हम इसके अंदर चीनी लेंगे। बनाने का तरीका क्या क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हमने लेना है देसी घी। आधा किलो के करीब मैंने देसी घी ली है। देसी घी लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हमने सूजी और बेसन ऐड कर देना है। अब यहाँ पे बेसन और सूजी की हमने करनी है अच्छे तरीके से बुनाई। सूजी और बेसन की बुनाई करने का तरीका ये होता है कि फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसकी बुनाई करनी है। और इसमें जब आप बुनाई कर रहे होते हैं तो चम्मच को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि बेसन जो होता है इसको आग बहुत जल्दी लगती है, ये नीचे बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाता है। और कम से कम 30 मिनट आपने इसको देना है। 30 मिनट आपको लगेंगे इसको ना बनाते हुए। जितनी अच्छी आप बेसन की बुनाई करेंगे इतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक कैसी होगी जब ये बिल्कुल जो है इसकी 30 मिनट बहुत अच्छी बुनाई हो जाती है। तो इसकी फाइनल लुक इस तरह की होती है कि ये जैसे बिल्कुल कुकिंग ऑयल घी जो है ऊपर आना स्टार्ट हो गया और बेसन काफ़ी पतला हो गया। ये इसकी फाइनल लुक होती है और बहुत अच्छी से इसकी खुशबू भी आने लगती है। अब मैंने इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लिया। अब हम शीरा तैयार करेंगे। इसको अलग से बर्तन में निकालने के बाद इसी कढ़ाई के अंदर हम शीरा तैयार करेंगे। इसमें लेंगे हाफ कप के करीब पानी। हाफ कप के करीब अगर आपने पानी लिया तो उसके अंदर आपने चीनी का जो इस्तेमाल करना है वो है तकरीबन आधा किलो। आधा किलो आप इसके अंदर चीनी ऐड करोगे। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना, बस इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि चीनी जो है पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए। ये इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है। ये बिल्कुल फाइनल लुक है। 1 से 2 बार इसके अंदर जैसे चीनी के अंदर आएंगे तो हमने वो वाला मिक्सचर जो कि हमने सूजी और बेसन के साथ बनाया था वो मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दाल वगैरह आपने बिल्कुल नहीं बनानी या इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। ये तमाम मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो कोकोनट था हमारे पास और ड्राई फ्रूट्स थे वो भी तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको आप जो है 30 से 40 मिनट्स में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस ज़्यादा टाइम जो लगता है वो बेसन की बुनाई करते हुए लगता है। बेसन और सूजी की बुनाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। कम से कम 30 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी होती है। इसको चीनी के साथ अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ आप अपनी जेब के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से आप इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने अखरोट की मिकदार इसके अंदर बहुत ज़्यादा रखी है, जिससे इसका ना सिर्फ टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा बल्कि इसके बेनिफिट्स मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे। ये आप खुद भी इस्तेमाल करें सर्दी में, जैसे ये आप नाश्ते में इसको ले सकते हैं या फिर आप जो है रात को सोने के टाइम में आप इसको दूध के साथ आप लें। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जिन लोगों का नज़र से काम की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, आंखों से पानी बहता है या कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आफ्टर डिलीवरी अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।